अस्सलाम वालेकुम। अगर आप कोई जॉब करते हैं और आप ये चाह रहे हैं कि मैं जॉब छोड़कर कोई ना कोई अपना कारोबार स्टार्ट करूं और आपके पास ज़्यादा पैसे भी नहीं हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। जीरो इन्वेस्टमेंट का मतलब यही होता है ना कि आपके पास 10 से 15 हज़ार रुपये तो होने चाहिए ना, क्योंकि इसके अलावा अगर आप कोई छोटी सी शॉप भी बनाते हैं तो उसके एडवांस डेकोरेशन और फर्नीचर में ही 4-5 लाख रुपए लग जाते हैं। तो इसी वजह से 10-15 हज़ार रुपये जीरो इन्वेस्टमेंट में काउंट होते हैं। तो हम लाखों की नहीं, जस्ट 10-15 हज़ार से काम शुरू करेंगे इंशाल्लाह। आप इसी वीडियो में देखेंगे, लेकिन वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा ताकि इससे आपको कुछ फायदा भी हासिल हो। सबसे पहली और अहम चीज, कभी भी नौकरी को छोड़कर कारोबार में मत आइएगा, क्योंकि एक तो आपके पास इतना ज्यादा सरमाया भी नहीं है और दूसरा आप अपने मौजूदा सोर्स ऑफ इनकम को भी कंप्रोमाइज कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपने प्रेजेंट सोर्स ऑफ इनकम को ही छोड़ दिया तो आप कारोबार भी नहीं कर सकेंगे और थोड़े ही अरसे बाद दोबारा से मायूस होकर उसी तरह की दोबारा से जॉब ढूंढ रहे होंगे। तो इसी वजह से ये जो मैं आपको मशवरा देने वाला हूँ, इस पर काम कीजिएगा ताकि आप कम इन्वेस्टमेंट में भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें। अब आते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ कि माइनर से पैसों से हम कैसे काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसका मेरी नजर में सिर्फ एक ही सोल्यूशन है। करना आपने क्या है कि जिस चीज में आपको इंटरेस्ट हो, फर्ज करें कि आपने शूज सेल करने हैं या कॉस्मेटिक्स का कोई सामान सेल करना है या एवरीथिंग कुछ भी, तो आपने जस्ट उसकी होलसेल मार्केट में विजिट करना है। वहां पर 10-15 प्रोडक्ट्स, बहुत ज्यादा भी नहीं, 10-15 प्रोडक्ट्स की जो है ना बेहतरीन सी फोटोज बना लेनी है अपने मोबाइल में, और साथ के साथ जाहिर है आप उनका प्राइस वगैरह भी ले लेंगे। तो उन थोड़ी सी प्रोडक्ट को आप अगली मार्केट मतलब रिटेल मार्केट में अपने मोबाइल पर ही उनकी पिक्चर्स दिखाकर ऑर्डर बुक करेंगे, और जो आपको ऑर्डर वहां से रिसीव होगा वो आप एज इट इज उस होलसेल वाली मार्केट से उठाकर उन तक प्रोवाइड कर देंगे अपने प्रॉफिट को ऐड करके। इससे ये होगा कि आप सिर्फ वही सामान खरीद रहे होंगे जो ऑलरेडी बिक चुका है। बहुत ज्यादा सरमाया लगा के रख के क्लाइंट का इंतजार करने से बेहतर है कि भाई बिना पैसों के इस तरीके से आप अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। और याद रहे, ये आपने पार्ट टाइम में काम करना है। आप 2 से 3 घंटे भी अगर निकाल लेते हैं तो एक ना एक दिन आप उस जॉब को छोड़कर जब फुल टाइम इसमें देंगे तो बहुत अच्छे पैसे कमा सकेंगे। और मेरी सजेशन के मुताबिक ये मार्केटिंग वाला काम मिनिमम भी 1 साल आपको करना चाहिए, ताकि इसमें आपका सीजन और ऑफ सीजन का भी आपको सारी मालूमात और सारा एक्सपीरियंस हो जाए। और जाहिर है आपको पता भी चल जाएगा कि किस चीज में, किस प्रोडक्ट में और किस फील्ड में मैं अच्छे पैसे कमा सकता हूँ। इंशाल्लाह अगर आपकी एक प्रोडक्ट भी कामयाब होगी ना, एक, तो आपको मजा आ जाएगा कारोबार करने का। यहाँ तक आपका कोई पैसे नहीं लगे थे, मतलब मोबाइल फोन, क्योंकि आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, मोबाइल फोन तो आपके पास है ही, बाइक भी आपके पास यकीनन होगी जिससे आप ऑफिस वगैरह जाते हैं। तो आप उन चीजों को मतलब देखें जो आपके पास अवेलेबल हैं, उनसे आप किस तरह से स्टैंड ले सकते हैं। ये मत सोचें कि कभी मैं परफेक्ट होऊंगा, मेरे पास पैसा आएगा या इतने सारे वसाइल आएंगे तभी मैं कारोबार शुरू करूंगा। नहीं, जो चीज आपके पास अवेलेबल है वहीं से स्टार्ट कीजिए। बहरहाल मार्केटिंग करने वाला शख्स कभी भी भूखा नहीं सो सकता, क्योंकि जिसको मार्केटिंग करनी आ गई है ना, वो कोई भी कारोबार अच्छे तरीके से कर सकता है। तो मार्केटिंग में जाने से पहले आपने सबसे पहले ये तस्लीम करना है कि मैं एक दुकानदार हूं और मैं चीज को बेच सकता हूं। इस पर जरूर बिलीव रखिएगा। फिर आपने प्रोडक्ट का इंतखाब करना है कि मैं कौन सी प्रोडक्ट को मार्केट में जाके सेल करूं। तो स्टार्ट में आप इस चीज को भी लाजमी एनालाइज कीजिएगा। एक तरफ पेज पर अपनी तमाम तर प्रोडक्ट्स को लिख लीजिएगा और दूसरी तरफ उसके आगे क्यों लिखना आपने कि ये प्रोडक्ट आप क्यों बेचना चाह रहे हो। याद रहे कि ये सारा आपने पेज पे करना है, क्योंकि जब आप अपने माइंड की एक नक्शा पेज पर उतारते हैं तो आपका माइंड उसको देखकर बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। और जब आप सबका क्यों लिखेंगे, मतलब सबकी वजह लिखेंगे, तो आप अच्छे से एनालाइज कर सकेंगे कि आपको किस आइटम में सहूलत है, किस आइटम में कम इन्वेस्टमेंट है और कौन सी आइटम आपको ज्यादा प्रॉफिट दे सकती है और कौन सी प्रोडक्ट में आपको दिलचस्पी है। ये एक दफा प्लीज एनालाइज जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको आगे जाके कोई मुश्किल ना हो। वो कहते हैं ना कि छाता बारिश आने से पहले खरीदा जाता है। तो आप भी कल को बजाय मुश्किलात को सामना करें, एक दफा ये जरूर एनालाइज कीजिए। ये सबसे आसान तरीका है कम वक्त में और कम पैसों में अपना कारोबार स्टार्ट करना, क्योंकि इसमें ना तो आपको कोई शॉप बनानी पड़ती है, ना उस शॉप का एडवांस पे करना पड़ता है, ना उस शॉप की आपको डेकोरेशन करना पड़ती है, ना ही उसका किराया देना पड़ता है, ना बिजली का बिल पे करना पड़ता है, ना आपको मुलाजिम रखना पड़ते हैं और ना ही आपको उसकी सिक्योरिटी करनी पड़ती है और ना ही आपको बहुत ज्यादा टाइम उस शॉप को देना पड़ता है। तो ये पार्ट टाइम में सबसे बेहतरीन सोल्यूशन है मेरी नजर में। और आखिर में सबसे बेहतरीन बात,
हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तिजारत की थी और उन्होंने तिजारत को ही तरजीह दी थी। तो इसलिए तिजारत करना सुन्नत रसूल है और इसमें बहुत बरकत है। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।